हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट तथा मैट्रिक का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो हमारे पास है इंटरमीडिएट का हिस्ट्री का मॉडल पेपर, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। तो आज हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। तो दोस्तों, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, यानी पहला का ऑप्शन डी, रखालदास बनर्जी। दूसरा क्वेश्चन है कोलकाता में एस्ट्रोइटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो कोलकाता में एस्ट्रोइटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे विलियम जोन्स, जिन्होंने महाभारत को इंग्लिश में डब किया था। तीसरा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चौथा क्वेश्चन है लोथल। लोथल कहाँ पे है। लोथल गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए, लोथल गुजरात में। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर किंघम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर किंघम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कनिष्क का राजा रोहन कब हुआ, यानी कनिष्क का जो राज्याभिषेक कहते हैं वो कब हुआ। 78 ईसा पूर्व में। सातवां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसने लिखा। अर्थशास्त्र है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णु गुप्त का। आठवां क्वेश्चन है आठवां गुप्तों के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया। तो गुप्तों के शासनकाल में आपको हो जाएगा फाहियान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। दोस्तों, महाभारत की रचना जो हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। धर्म की शुरुआत किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, धर्म की शुरुआत किसने किया था। तो दोस्तों, धर्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। महावीर का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे गौतम बुद्ध नहीं बल्कि महावीर पूछ रहा है। महावीर का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी। दोस्तों, यहाँ प्रथम जैन संगति पूछ रहा है, इसीलिए देखते हुए प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, तथा द्वितीय जैन संगति गुजरात में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं। श्वेतांबर और दिगंबर हैं जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, बाबरनामा क्या है। तो दोस्तों, बाबरनामा यह बाबर की आत्मकथा है, बाबरनामा। 17 क्वेश्चन नंबर 17 है कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किसने किया था। तो इसका आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था। तो इसका है इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 17 के ऑप्शन नंबर सी। जाजिया किससे लिया जाता था। दोस्तों, जाजिया लिया जाता था गैर मुसलमान से, जिनको हम यहाँ पे जिमियो कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आप लोग जानते हैं अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दीन इलाही धर्म का संबंध किससे है। तो दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर, ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। तो अकबर के शासन काल में राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथों में थी। ऑप्शन नंबर डी। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। याद रखिएगा 26, 56, 1761, यानी 1526, 1556 और 1761 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था। तो कृष्णदेव राय जो था वो था तुल्लु वंश से था। कृष्णदेव राय किस वंश से था। तुल्लु वंश से। यह है आपका विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन है निकोली कंटी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो निकोली कंटी जो था यात्री था, वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है? तो हम्पी को जाना जाता है, विजयनगर को हम्पी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो विरूपाक्ष मंदिर भी दोस्तों हम्पी में ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हम्पी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। तालबंडी किनका जन्म स्थल है? तो दोस्तों याद रखिएगा, तालबंडी गुरु नानक जी का जन्म स्थल है। 28 का ऑप्शन नंबर बी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत के द्वारा किया गया? तो दोस्तों दक्षिण से भक्ति आंदोलन जो था उत्तर भारत में रामानंद सागर के द्वारा लाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रामानंद सागर। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? 30 का हो जाएगा ए यूनान, वो यूनान का रहने वाला था। अफसानी निकितीन कौन था? अफसानी निकितीन दोस्तों एक यात्री था, ऑप्शन नंबर बी। इब्न बतूता किस देश का था? इब्न बतूता अफ्रीका का था, मोरक्को प्रदेश का था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में, और फिर अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में की गई थी। उल गुलाल विद्रोह, उल गुलाल विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी हम लोग कहते हैं। इसका जो नेतृत्व करता है, नेता है बिरसा मुंडा होंगे, ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। दक्कन दंगा आयोग, दक्कन दंगा आयोग हुआ था 1875 ईस्वी में, दक्कन दंगा आयोग। कर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। कर्नवालिस कोड कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1793। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था दोस्तों? किसके शासनकाल में लागू हुआ था? सॉरी, कर्नवालिस के शासनकाल में, लॉर्ड कर्नवालिस। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किसकी शासनकाल में हुई थी? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1785 ईस्वी में हुई थी। सॉरी 40 है क्वेश्चन नंबर 40, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी। वीर कुंवर सिंह का जन्म, आगे है क्वेश्चन नंबर 41, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर शहर में। अगला क्वेश्चन है 42, ग्रेट ब्रिटेन द ग्रेट रिवलेशन पुस्तक किसने लिखा था? तो दोस्तों द ग्रेट रिवलेशन जो पुस्तक है अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 43 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से था वो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। आगे है क्वेश्चन संख्या 44, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह था जो 1857 के समय था और लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। 45वां क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा दोस्तों भारत आया था 1498 ईस्वी में, याद रखिएगा केरल के कालीकट बंदरगाह पर, ऑप्शन नंबर ए 1498। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका तो सभी को जवाब मालूम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए मुंबई। 47 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यानी गेटवे ऑफ इंडिया जो है 1911 ईस्वी में बनाया गया था, बॉम्बे में ही स्थित है। जो अंग्रेज अधिकारी के उन लोगों का प्रिंस था जॉर्ज पंचम, उसी के स्वागत के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 से दोस्तों, तीनकठिया पद्धति किससे जुड़ा है? तो तीनकठिया पद्धति जो था दोस्तों नील के खेती से जुड़ा हुआ था, बिहार में है तो तीनकठिया था नील से, नील की खेती से जुड़ा हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, 1919 के भारत सरकार के अधिनियम को, तो दोस्तों भारत सरकार के जो अधिनियम था वो था मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, 51 से जो है अगला वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।